पाकिस्तान में भारत के 9 एयर स्ट्राइक्स ने वहां ऐसी तबाही मचाई जिससे पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ सरकार कांप उठी है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और इससे न सिर्फ पाकिस्तान में हमला सफल रहा बल्कि भारत के इस स्ट्राइक से भारत की बड़ी रणनीतिक जीत भी हुई है। इससे भारत की सेना कितनी मजबूत है ये तो साबित हो गया, लेकिन साथ ही ये भी साबित हुआ कि जो पाकिस्तान अब तक चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को इंस्टॉल कर इस बात का गुमान कर रहा था कि उस पर कोई मिसाइल से हमला नहीं कर सकता, उसे यह भी लग रहा था कि उसका चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 इंडियन फाइटर जेट्स के सामने एक डिफेंसिव शील्ड की तरह काम करेगा, जो नहीं हो पाया और भारत के लड़ाकू जहाज पाकिस्तान में घुसे भी और वहां 9 भीषण एयर स्ट्राइक कर लौट भी आए। इससे तिमिलाए पाकिस्तान ने अब एक और बड़ी हिमाकत कर दी है। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट करते हुए अपनी मिसाइलें लॉन्च की, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता भारत ने वो कमाल कर दिखाया जिसके बाद दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। मैं कुछ शहरों के नाम लेने जा रहा हूं। ये वो शहर हैं जहां पर पाकिस्तान की मिसाइलें बरसने जा रही थीं, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ होता भारतीय सेना ने एक मजबूत ढाल बनकर उस समय आपके प्राणों की रक्षा की जब आप लोग इत्मीनान से अपने अपने घरों में सो रहे थे। वो शहर जहां पाकिस्तानी मिसाइलों के गिरने से पहले भारत ने उसके मिशन को फेल किया, वो शहर है जम्मू, श्रीनगर, अवंतीपोरा, चंडीगढ़, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला, लुधियाना, जालंधर, आदमपुर, भटिंडा, नल, फलोदी, उत्तरलाई और गुजरात का भुज। इसके अलावा उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई आर्मी बेस जिसमें निशाना बनाने की कोशिशें भी की गई हैं, वो बच गए हैं। अगर आप भी इनमें से किसी शहर के निवासी हैं तो भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करिए कि आप नई सुबह को देख पाए। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के नाम संबोधन में भारत को यह धमकी दी थी कि अब भारत हमारे जवाब के लिए तैयार रहे। इस संबोधन के बाद पाकिस्तान ने 36 घंटों के लिए अपने एयर स्पेस को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद ही ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि वो भारत के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। हुआ भी वैसा ही। पाकिस्तान ने भारत के 15 बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए हमले की शुरुआत की कोशिश की कि तभी उसका सामना भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से हुआ, जिसने उसके हमलों को नाकाम कर दिया। संभावित युद्ध जैसे तनाव के बीच ऐसा पहली बार है जब भारतीय सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उसे करारा जवाब दिया है। भारत ने खतरे को भांपते हुए S-400 का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया। भारतीय वायुसेना के S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने देर रात भारत की ओर बढ़ रहे पाकिस्तानी मिसाइल्स को निशाना बनाया। भारत का यह डिफेंस ऑपरेशन सफल रहा और पाकिस्तान भारत पर हाथ नहीं डाल पाया। यह पाकिस्तानी सेना का बहुत बड़ा फेलियर है, जिससे साबित हो गया कि उसकी सेना और वॉर स्ट्रेटजीज भारत से कितनी ज्यादा कमजोर हैं। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन को भारत ने विफल तो कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही उसने भारत को फिर से छेड़ने की हिमाकत भी कर दी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ये चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंदूर का अंत ना समझे, बल्कि ऑपरेशन आगे भी जब भी जरूरत होगी आतंक के खिलाफ शुरू की जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान की भारत पर हमला करने की गुस्ताखी पर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत करेगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है, आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कुछ स्थानों पर एयर रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरह ही समान रूप से तीव्र रही है। विश्वसनीय रूप से पता चला है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया गया। 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी।
इन्हें इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने बेअसर किया है। इस डिफेंसिव ऑपरेशन की सफलता के बाद कई जगहों से आर्म चीजों के मलबे भी बरामद किए जा रहे हैं जो पाकिस्तानी हमलों को साबित करते हैं। सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर्स में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए एलओसी पर हमले तेज किए हैं, जिससे 16 भारतीय नागरिकों की मौत भी हो गई है। यहां भी भारत को पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और आर्टिलरी की गोलीबारी को रोकने के लिए जवाब देना पड़ रहा है। यह स्टेटमेंट रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। इसे पाकिस्तानी अटैक ऑपरेशन के फेलियर की झल्लाहट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की इस डिफेंसिव सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को बधाई भी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है और जय हिंद, जय हिंद, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं।